ठीक है बच्चों, तो आपने क्लास लॉ की हेल्प से दो तरह के न्यूमेरिकल्स किए और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दोनों में से एक टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लास लॉ की स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कभी कभी क्लास लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता है कि राइट द क्लास लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसी फॉर्म को लेकर के फिर आपका एक क्लास लॉ वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लास लॉ इन वेक्टर, ठीक है। देखो, मान लो फर्स्ट चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज। अब ये फर्स्ट और सेकंड पे फोर्स अप्लाई किधर करेगा, निकल करेगा। ये किसके फोर्स है बच्चों, ये फोर्स है सेकंड पे, इसकी वजह से फर्स्ट। अच्छा, इसका कुछ डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा 1 से 2 का। इस डायरेक्शन वाला अगर मैं वेक्टर 2 1 वाले डायरेक्शन में जो वेक्टर है, अगर मैं उसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, आर वेक्टर, ठीक है। तो बताओ F21 को क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू लॉ। बताओ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर मुझे F21 को लिखना है, F21 बराबर क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आपने 11वीं क्लास में वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, स्केलर फॉर्म में यूनिट का मैं पढ़ा था, अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं F21 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, देखो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मैं यहाँ एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन वो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन वाला होगा, जो इसके फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताओ जो फोर्स F21 है वो किस डायरेक्शन में है, वो लेफ्ट से राइट है। और लेफ्ट से राइट वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है, वो R वेक्टर है। तो मैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, वो R का ही यूनिट वेक्टर होगा। और आपको पता है यूनिट वेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, और F21 यानी F21 की जो वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा 1 हो गया, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। यूनिट वेक्टर को जब हम ओपन करते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे ओपन होता है, R वेक्टर को हम लिखेंगे R यूनिट वेक्टर, और R को ऐसे लिखेंगे R वेक्टर अपना। किसी भी वेक्टर को जब उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे अगर मुझे ए कैप को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर अपॉन ए का मतलब मैग्नीट्यूड। अगर बी का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, बी वेक्टर अपॉन बी। इसी तरह से आर कैप को अगर मुझे प्रिंट करना हो तो क्या लिखा मैंने, आर वेक्टर अपॉन आर। बताओ F21 की वैल्यू क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब और R वेक्टर। इस तरह से आपने इस F21 को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा ये अगर वाला वेक्टर R वेक्टर है तो इसके अपोजिट वाला जो ये वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर माइनस R वेक्टर। कैसा होगा, ये क्यों लिखा मैंने बच्चों, ये सेकंड चार्ज इस पे फोर्स को इधर लगाया ना, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, ये क्या होगा, फोर्स ऑन, पहले पे फोर्स लगाना इसकी वजह से 1 की वजह से 2 की वजह 1 पे 2 की वजह से लगा। अब इस डायरेक्शन वाला वेक्टर कौन सा है, माइनस R वेक्टर। तो अगर मैं F1 को लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, K Q1
Q2 बाय आर क्यूब, बस यहाँ आर वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा माइनस आर वेक्टर। क्यों लिखा मैंने माइनस आर वेक्टर? क्योंकि इस डायरेक्शन पे जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेगेटिव आर वेक्टर कर रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था आर वेक्टर कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ आर वेक्टर यूज किया था। और इस डायरेक्शन पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस आर वेक्टर कर रहा है, तो मैंने यहाँ माइनस आर वेक्टर लिया। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं खुला वेक्टर। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक था ये, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन प्लान में वेक्टर, आपको ये लिखना है। थैंक यू।